बनारस के शंकर प्रसाद व्यास जी रामायणी कैची में वास कर रहे। ये आपने नैनीताल देखा नहीं था, इसलिए एक दिन आपने बाबा से वहां घूम आने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा ने आश्रम की जैसे के चालक रामानंद को इन्हें नैनीताल घुमा लाने का आदेश दिया। वहां पहुंचने पर आप जीप से उतर कर चल दिए। नैनीताल की चित्ताकर्षक प्राकृतिक छटा ने इन्हें मुग्ध कर दिया था और आप उत्सुकता पूर्ण दृष्टि से आगे आगे जाते ही रहे। आप चलते चलते मल्लीताल पहुंच गए और वहां बड़ी देर तक इधर उधर घूमते ही रह गए। एकाएक इन्हें विचार आया कि कैची वापस जाने के बारे में आप रामानंद से कुछ भी नहीं कह आए। अपनी भूल पर आपको दुख हुआ और लौटने के विषय में चिंता होने लगी। इधर रामानंद बहुत देर तक इनकी प्रतीक्षा करता रहा और अंत में खाली गाड़ी लेकर कैची वापस चला गया। जब आप घूम घाम कर उस स्थान में पहुंचे जहां आपने जीप छोड़ी थी, आपने वहां एक फौजी अफसर को कार में बैठे देखा। यह अफसर महाराज का भक्त था और कई बार व्यास जी ने इसे कैची में बाबा के पास देखा था। व्यास जी के पूछने पर उसने बताया कि वो कैची जा रहा है। व्यास जी ने उससे साथ ले चलने की विनम्र प्रार्थना की। उसे कुछ हिचकिचाहट हुई और उसने मना कर दिया। उसके इस व्यवहार से व्यास जी का दिल टूट गया और वे मन ही मन क्रुद्ध हो कहने लगे, बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। ये फौजी अफसर ऊंची पहुंचा और बाबा की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा हो गया, जहां अलीगढ़ के विश्वंभर जी पूजा सामग्री का थाल लिए खड़े थे और भीतर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा की कुटिया महिलाओं से भरी थी और सब महाराज का पूजन कर रही थी। बाबा ने माइयों को जाने की आज्ञा दी ताकि उनके भक्त विश्वंभर को पूजा करने के लिए स्थान मिल सके। जब महिलाएं बाहर जाने लगी तो वो फौजी अफसर 1 2 3 आदि कहते हुए उन महिलाओं की गिनती करने लगा। उनके बाहर आ जाने पर विश्वंभर, फौजी अफसर और अन्य लोगों ने कुटिया में प्रवेश किया। बाबा एकाएक रुद्र रूप हो गए और उन्होंने फौजी अफसर पर मुष्टि प्रहार करना आरंभ कर दिया। विश्वंभर जी की पूजा सामग्री सब जमीन में बिखर गई। बाबा गेंद की तरह उसे उछालते गिराते और मारते हुए प्रांगण में ले आए और फिर इसी प्रकार आश्रम के प्रवेश द्वार तक ले गए। अंत में उस अफसर से बोले कि तू अब यहां मत आना। वह अफसर बाबा के समाधिस्थ होने के बाद तक भी यदा कदा आता रहा, पर बाहर सड़क से प्रणाम कर चला जाता था। उस समय वहां उपस्थित सब लोगों की यही धारणा थी कि उसने माइयों की गिनती की और इस अनुचित कार्य के लिए उसे वो दंड मिला। आश्रम के सभी लोग इस दृश्य से घबरा उठे और रामानंद को विशेष रूप से भय होने लगा, ये सोचकर कि वह व्यास जी को नैनीताल में छोड़कर चला आया। व्यास जी एक बस से कैची आ गए। उनको बस से उतरते ही रामानंद दिखाई दिया। उसने आपसे प्रार्थना की कि आप पूछे जाने पर बाबा से कह दे कि आपने ही जीप लौटा दी थी। जब व्यास जी ने बाबा के दर्शन किए, वे बहुत शांत और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए और आपसे बोले, तुझे अमुक फौजी अफसर अपनी गाड़ी में नहीं लाया, तूने क्या कहीं बताता क्यों नहीं। व्यास जी चुप रहे। बाबा स्वयं कहने लगे, तू कह रहा था बाबा ने कैसे भक्त पाल रखे हैं। यदि मैं बाबा होता तो ऐसे भक्तों को मार मार कर भगा देता। कह रहा था कि नहीं बता। व्यास जी ने स्वीकार किया। महाराज बोले, इसलिए हमने उसे मार मार कर भगा दिया, अब वह यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद फिर वे बोले, रामानंद कहाँ चला गया था, तू उसकी कार में क्यों आना चाहता था। व्यास जी को बहुत संकोच के साथ कहना पड़ा, मैंने जीप लौटा दी थी। बाबा व्यास जी के मुंह की ओर देखकर मुस्कराने लगे।